हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा विषय है कि किस तरह से डीवीआर कैमरे को आप लगवाएं जिससे कि आपकी घर की सुरक्षा हो सके। हाल में ही मैंने अपने घर में 5 डीवीआर कैमरे लगाए हैं। उनको कैसे कनेक्ट कराया और उनमें कैसे कनेक्शन दिए गए, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ किस तरह से ये 4 कैमरे मेरी चारों तरफ की रोड को कवर कर रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब को रिकॉर्ड कर रहा है। इन कैमरों को लगाने का मेन मकसद ये है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। ये मेरे गेट का मेन गेट का कैमरा है, जो भी डोर पे आ रहा है, जो डोर पे बेल कर रहा है, उस इसी के ऊपर टॉप पे बिल्कुल बीच में आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा। वो कैमरा मेरी मेन रोड को कवर कर रहा है। एक कैमरा जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, ये मेरी सामने वाली रोड को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और कैमरा नंबर 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है कैमरा नंबर 4 जो मेरी पार्किंग एरिया को कवर कर रहा है। मेरी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो ये अच्छे से कवर करता है कि गाड़ी कब आई, कब निकली। इन सब चीज़ों को कवर करने का काम कैमरा नंबर 4 का है। और ये है कैमरा नंबर 5 जो मेरी इस रोड को कवर कर रहा है। देख रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ पे मेरा एक पीछे गेट भी है, उस गेट को भी कवर करने का काम इस 5वें नंबर कैमरे का है। मैं आया हूँ एक कैमरे के पास। हाँ, कैमरे भी 2 तरह के होते हैं। एक इंडोर कैमरा होता है और दूसरा आउटडोर कैमरा। आउटडोर कैमरे को हम बुलेट कैमरा कहते हैं और ये वाटरप्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है। जो भी आउटडोर पे कैमरे लगाए जाते हैं वो बुलेट कैमरे लगाए जाते हैं। और जब घर के अंदर आप कैमरा कोई लगाते हैं उसे डोम कैमरा कहा जाता है। थोड़ा सा सेंसिटिव होता है डोम कैमरा कंपेयर टू बुलेट कैमरे के। थोड़ा एक्सपेंसिव भी है बुलेट कैमरा। ये आपको मार्केट में मान के चलिए कि 1000 से 1200 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड अपॉन द कंपनी। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इस CP प्लस के कैमरे में 2 वायर आते हैं। एक जो है पावर सप्लाई देने का काम करता है। क्योंकि कनेक्शन पूरी तरह से टाइट कर दिया गया तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा कि कैसे कैमरे को पावर सप्लाई का तार जोड़ा जाता है और कैसे BMC पिन को अटैच किया जाता है। और ये BMC पिन और पावर पिन का कनेक्शन देखिए, यहाँ से ये वायर जा रहा है और ये वायर मेरे 3 कैमरे के वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे। 3 कैमरे के तार ये जा रहे हैं सीधे, वो देखिए आपको सामने दीवार पे भी दिखाई दे रहा होगा, और एक होल दिखाई दे रहा है। मेरे घर में 5 कैमरे लगे हैं तो पांचों कैमरों के तार अलग अलग इसी होल के ज़रिए से DVR में कनेक्ट किए गए हैं। अब मैं आ गया हूँ अपने DVR बॉक्स के पास। DVR को रखने के लिए मैंने एक बॉक्स लिया था, बहुत अच्छा खूबसूरत सा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैंने DVR, पावर सप्लाई और जो भी वायर्स हैं उनको रख दिया है। इसको अगर मैं देखूं तो इसमें एक लॉक भी है और इस लॉक से इसको बंद और खोला जा सकता है। अब मैं अंदर खोल के देखता हूं तो सबसे पहले मुझे DVR दिखाई देता है। ज़ाहिर सी बात है, HD क्वालिटी के लिए अब DVR मार्केट में अवेलेबल है। मैंने CP प्लस का DVR अपने घर में लगवाया है। ये मैं DVR की बात करूंगा आज कि DVR में कनेक्शंस कैसे दिए जाते हैं। मैंने आपको पहले दिखाया था कि किस तरह से पांचों कैमरों के अलग अलग तार इस बॉक्स में लाए गए हैं। ये उसका बंडल बना के यहाँ पे रख दिया गया है। और ये जो काला तार आपको दिखाई दे रहा है, मेरी TFT काफ़ी दूर है और घर में नहीं चाह रहा था कि सारे वायर्स अंदर तक जाएं, तो मैंने एक HDMI केबल दिया है। काफ़ी लंबा है, करीबन 25 मीटर का तार है और उसको ऊपर से नीचे तक मैं उसका कनेक्शन ले गया हूँ। ये मेरा DVR है और इस DVR में 8 कैमरे का कनेक्शन दिया जा सकता है। वैसे DVR 4 का भी आता है, 4 कैमरे के लिए, 8 कैमरे के लिए, 16 कैमरे के लिए और 32 कैमरे के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस DVR की है कि इसमें हार्ड डिस्क मौजूद है। हार्ड डिस्क भी अलग अलग है और
जब ये हार्ड डिस्क लग रही थी तो मैंने देखा भी था, और हार्ड डिस्क में भी जब उन्होंने खोला था उसमें भी 2 वायर्स निकले थे। एक तो साटा केबल कहलाती है, वो टेक्निकल नाम है, मैं इसको अभी खोल नहीं सकता हूँ वरना मैं दिखाता कि वो साटा केबल कैसी होती है। और एक पावर सप्लाई केबल होती है जिसका कनेक्शन दिया जाता है इस डीवीआर को खोलकर। तो हार्ड डिस्क भी कई वैराइटीज़ की मार्केट में अवेलेबल है, 500 GB से लेकर 4, 5, 6, 7 जो भी आपको टीबी की ज़रूरत हो, वो अकॉर्डिंग टू जितना भी आपको बैकअप चाहिए उस हिसाब से आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं। मैंने वैसे 1 TB की हार्ड डिस्क इसमें लगवाई है, और 2 केबल मैं दोबारा बता देता हूँ। एक साटा केबल, जो कंप्यूटर के लोग हैं वो थोड़ा सा जानते होंगे कि साटा केबल क्या काम करती है और पावर सप्लाई का काम क्या होता है। साटा केबल जो होती है वो हमारे हार्ड डिस्क को और डीवीआर को कनेक्ट करने का काम करेगी, और पावर केबल नाम से ही पता चलता है कि वो पावर देने का काम करेगी। इस में पीछे आपको सॉकेट भी दिख रहे होंगे जिसमें 8 सॉकेट्स दिए गए हैं, जिन 8 सॉकेट्स में मेरे घर में तो वैसे 5 ही कैमरे लगे हैं, तो 5 कैमरे को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। देखने में तो ये एक छोटा सा बॉक्स है मगर अपने में बहुत चीज़ों को समाये हुए हैं। ये मैंने CP+ का कैमरा अपने घर में लगवाया है। DVR HD क्वालिटी का है, तो ये हमें जो भी पिक्चर्स देता है वो HD क्वालिटी में ये पिक्चर देता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाई गई है। हार्ड डिस्क भी अपने सहूलियत के अनुसार आप लगा सकते हो। मैंने तो इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क यूज़ की है कि वो करीबन 20 से 25 दिन तक के वीडियोस को अपलोड कर सके और सेव कर सके। इसी के बगल में आपको दिखाई दे रहा है ये पावर सप्लाई बॉक्स कहलाता है। हर कैमरे को अलग अलग पावर सप्लाई दी जाती है। उसके बाद पीछे अगर मैं डीवीआर को उठाता हूँ तो पीछे मैंने कुछ अपने खुद से कनेक्शन दिए हैं। एक तो वायरलेस माउस का कनेक्शन मैंने खुद से दिया है। इसके अंदर मैंने एक ब्लूटूथ डिवाइस लगाई है। उस ब्लूटूथ डिवाइस का काम है वो माउस को कवर करेगा। वैसे अभी मैं पूरा अगर आपको दिखाऊं तो माउस काफ़ी दूर रखा है, जितनी दूर डीवीआर और टीएफटी में काफ़ी दूरी है। तो मैंने कुछ जुगाड़ किए हैं, वो जुगाड़ भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इस जुगाड़ करके इस ब्लूटूथ को नीचे तक पहुंचाया है जिससे कि वो कनेक्ट हो सके। और हर कैमरे को कनेक्शन देने के लिए हमें BMC की और DC पिन की ज़रूरत होती है। हाँ, जाहिर सी बात है मैं टेक्निकल टर्म बोल गया हूँ। ये वाला जो वायर आपको वाइट दिखता है तो इसे BMC पिन कहा जाता है। और पावर सप्लाई मैं कैमरे पे आपको दिखलाऊंगा कि कैसे कैमरे पे पावर सप्लाई दी जाती है। अब सबसे पहले मैं अपने जुगाड़ के बारे में बता दूं, मैंने जुगाड़ कैसे किया। यहाँ पे ब्लूटूथ और माउस में काफ़ी दूरी थी तो जो वो कवर नहीं कर रहा था, तो मैंने एक कनेक्टिंग वायर लिया, और ये वायर देख रहे हैं आप कि मैं नीचे ले जा रहा हूँ। फिर वायर मेरे पास नहीं था, मैंने एक और कनेक्शन दिया नीचे, और फिर उस वायर को और एक वायर से जोड़ा, और इस तरह करते करते मैं उसको नीचे ले गया हूँ ब्लूटूथ को, जिससे कि वो कवर कर सके। अगर मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ मगर मुझसे अब कहा जाए कि साहब आप एक कैमरा मेरे घर में लगा दें, तो मैं CP+ का कैमरा का सारा सामान ख़रीद के लाऊंगा और वहाँ पे मैं कनेक्शन दे सकता हूँ। इतना मैं सीख गया। मैं और CP+ वाले चाहें तो मुझको रख भी सकते हैं, मैं कैमरा लगा भी सकता हूँ।